हाँ तो भैया राम राम। तो दोस्तों फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक फाड़ू सा बिजनेस जिससे आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो भैया सबसे पहले तो ये बिजनेस सीखने के लिए तो आपको किसी के अंडर ये काम सीखना पड़ेगा, जिससे आप एक अपने प्रकार से नॉलेज लगा सकते हैं कि यह काम में रिस्क कितना है, मैनेजमेंट कितना है। इसके अलावा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। ये डिपेंड करता है कि आपको बड़े स्केल पे या छोटे स्केल पे काम करना है। बड़े स्केल पे काम करना है तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, छोटे स्केल पे काम करना है तो आपको कितना खर्चा लगेगा। आपको यह काम भी सीखना है तो आपको किसी एक्सपीरियंस बल्लेबाज या एक्सपीरियंस इवेंट मैनेजमेंट के अंदर ये काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप इस काम में शायद से रिस्क लेके भी आप कमाओ तो आप कमा नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें कहाँ खर्चे बताना है, कहाँ पर खर्चा करना है, ये डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट की। इस काम में अंधा पैसा, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस बिजनेस में खर्चा कितना आएगा। खर्चा मान लीजिए कि आप छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं तो अलग छोटा खर्चा आएगा। छोटा खर्चा लेके चलिए तो आपको समझिए 10 से 15 लाख रुपए, और बड़े मैनेजमेंट पे आपको करना चाहते हैं तो उसका तो कोई सीमा नहीं है। कोई 2 करोड़ से भी काम चालू करता है, 4 करोड़ से भी करता है, 6 करोड़ से भी करता है। हाँ तो मैं आपका प्रिय सुमन शाह आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेते आऊँगा जिससे आप लाखों कमा पाए। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा के हमारे सारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। इस बिज़नेस को करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको सभी प्रकार के ऑर्डर लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऑर्डर करूँगा कि नहीं, ये ऑर्डर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो भी कंटिन्यूस करना है जिससे आपकी पहचान बढ़ पाए, या आपके आसपास या आने जाने वाले या मार्केटिंग वाले आपको जान पहचान कर पाए कि ये भैया जो भी करते हैं सब में प्रोसेस, मतलब कोई सा भी आप इनको इवेंट दे दीजिए, ये सब में अग्रसर रहते हैं। तो इसमें आपकी मार्केटिंग भी बढ़ेगी और आपको काम भी अच्छा खासा मिलेगा, जिससे आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई आपसे काम छूटेगा ही नहीं। तो सभी प्रकार के ऑर्डर लेने चाहिए। जैसे आप देखा जाए तो बर्थडे इवेंट कर सकते हैं, मैरिज इवेंट कर सकते हैं, एनिवर्सरी इवेंट कर सकते हैं, और न्यू ईयर की पार्टी कर सकते हैं। ऑफिस में पार्टी होती है वो कर सकते हैं। स्कूल में एनुअल फंक्शन वो होते हैं। किसी मंत्री नेता के यहाँ कोई फंक्शन हुआ या गेट टुगेदर हुआ तो उसमें आप इवेंट कर सकते हैं। अब तो 12 महीना कोई ना कोई मतलब इवेंट कराता ही रहता है। तो इसके लिए आपको लिंक जरूर देखना पड़ेगा। लिंक तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ काम भी आपका अधूरा ही रह जाएगा। इस बिज़नेस के लिए आपको दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, इसके बिना आपका काम पूरा अधूरा रह सकता है। इस इवेंट के लिए आपके पास पर्याप्त स्टाफ रहना चाहिए, जो लड़के हो या लड़की हो, कोई भी हो, पर आपके पास डिसिप्लिन वाले, अनुशासन वाले रहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो सही समय पे नहीं हुआ तो आप सोचिए आपको कोई अगला ऑर्डर मिलने वाला नहीं है। कि आप समझ सकते हैं आज किसी को भी डिले काम पसंद ही नहीं है। आपको जो भी काम करना है समय पे करना है, क्योंकि समय वाला काम हर किसी को पसंद आता है। और उसमें खूबियाँ निकालने के लिए, कमियाँ निकालने के लिए आप सोच सकते हैं किसी को भी यह ना कहना पड़े कि ये चीज़ नहीं जमी मेरे को, वो चीज़ नहीं जमी मेरे को। हर चीज़ इतनी प्रॉपर होनी चाहिए, डिसिप्लिन में होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि सामने वाला देखता ही रह जाए। आपके काम की तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि 10 गांव या 20 गांव, 10 सिटी या 20 सिटी में आपका नाम बजना चाहिए। एवं तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ, आजकल सुंदरता का ज़माना है, डेकोरेशन का ज़माना है, डिजाइन का ज़माना है। आप सोचिए कि आप सिंपल सोवर में कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ सिंपल सोवर में नहीं होती है। हर चीज़ की डेकोरेशन लगती है, और डेकोरेशन आप समझ सकते हैं कितनी भी आप इंटरेस्टिंग कराए तो ये आपके काम को 4 चांद लगाने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ फीका लग रहा है, धीमा लग रहा है। आप सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग, फायरवर्क्स, स्मोक एवं कार एंट्री जो भी कराना चाहे इतनी प्यारी करनी चाहिए आपने कि सामने वाला देखता रह जाए आपके काम को। तो भैया इवेंट डेकोरेशन में आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास कैमरा कैंडिड होना चाहिए, एवं फायरो
स्मोक गन टेंट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, विंटेज कार, फ्लावर्स, झांकियाँ एवं सुंदर सुंदर से स्टेज, जिससे आप कहीं पे भी प्रोग्राम करो तो ये तो बेसिक चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम अधूरा रह जाता है। कोई हल्दी में मतलब मैरिज में हल्दी मेहंदी फंक्शन कराता है अपने यहाँ पे, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ें लगनी ही चाहिए। तो अब हम आ गए हैं मेन पोर्शन पे, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इसमें कितना कमाई है और कितना आप बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि 1 महीने में आप कम से कम, मैरिज का चलता है 1 से 1.5 महीना 2 महीना, आप देख लीजिए दिसंबर से नवंबर से लेके चालू हो जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने चलता है, पर इसमें मोस्टली 2 महीने चलता है। आप एक ऑर्डर भी 50,000 से 1 लाख के बीच में ले लीजिए, तो कम से कम आप 3 महीने लगातार भी काम करते हैं तो 90 लाख का समझ, 90 लाख बहुत होता है भैया, 90 लाख बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप सोचिए कि आप छोटा सा काम भी करोगे तो 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको मिलता ही है। इसमें आप मोटा मोटा खर्चा भी आप जोड़िएगा एक प्रोग्राम को, तो आपको 10 से 20 हज़ार का खर्चा आएगा, बाकी आपको 80,000 मुनाफा होगा। 30 × 80 कर लीजिए, मतलब कि आप सोचिए कि 1 महीने में आप 24 लाख का एवरेज, एकदम बिलो एवरेज आप कमा सकते हैं। तो सोचिए आप 3 महीने ये सीजन के करते हैं तो मोटा मोटा 70 से 75 लाख रुपए कमा सकते हैं आप। और यह सिर्फ मैरिज का है, आपको अदर फंक्शन का मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये छोटे प्रोग्राम का है। आपको बड़े प्रोग्राम करना है तो समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम आपका 2 लाख के पार ही आएगा। हमारे बीच हमारे एक मित्र है विशाल जी मालाकार, उन्होंने भी ये काम छोटे स्केल से किया था। उन्होंने काम किया था मिनिमम 10-20 हज़ार 50 हज़ार से, आज वो मिनिमम 1.5-2 लाख का ऑर्डर लेते हैं, और साल के कम से कम, वो तो इतना ध्यान नहीं देते, फिर भी साल के 20 लाख रुपए तो वो कमा ही लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस धंधे में कितना पैसा है। आप किसी भी चीज़ को मन लगा के कीजिए। हर धंधे में पैसा, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा है दूसरे में पैसा नहीं है। आप जिसमें मन लगा के काम कीजिएगा वह धंधा आपका सक्सेस होना ही है। ये सोचिए कि वो वाला ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक धंधा है ऐसा कमाने वाली चीज़ है। आपको उस पर इतना ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि यार आज नहीं चला तो नहीं सही, बोर होके बैठ जाओ। हर धंधे में ऐसा ही रहता है, हर दिन उतार चढ़ाव वाले आते हैं। आप सोचिएगा कि हर दिन मेरे को ऑर्डर मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। आपको हर दिन ये सोचना है कि मेरे को कोई ना कोई नया रास्ता मिले, नया नया काम मिले। तो इसके लिए आपको काम के पास जाना पड़ेगा, काम को आपके पास नहीं आना है। तो दोस्तों, मैंने आपको इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताया, जिसके लिए आप फिर से मेरे को सब्सक्राइब करें एवं मेरे सारे वीडियो को लाइक करें एवं फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर।